हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। इन लोगों ने उस लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और करवाया कि उसने परसों की रात में, है ना, कुछ अपने आप को हार्म करने की कोशिश की। और आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं क्लिप भी लगाऊंगी उसके। ससुर देखो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं। तो चीज़ें मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये लोग क्या करते हैं ना कि अपनी खुद चीज़ें बंद कर दी और उल्टे सीधे लोगों से जो जो इनको पता है कि जो मतलब गंदे गंदे लेवल पे जा सकते हैं, उल्टे लेवल पे जा सकते हैं, उनसे अब चीज़ें करवा रहे हैं ना। उनसे इतना गंदा गंदा बुलवा रहे, इतना गंदा गंदा बुलवा रहे हैं। और मतलब जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, उसको इतनी इस लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है कि वो अपने आप को हार्म करने की भी कोशिश करे। ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि उसका एक छोटा सा बच्चा है और मतलब अगर अगर उसने कुछ अपने आप को कुछ कर लिया या कुछ हो गया तो उस बच्चे का क्या होगा, है ना। केवल केवल कुछ अपनी एटीट्यूड, अपने घमंड और इन सब चीज़ों के चक्कर में इनको ये नहीं लग रहा है कि सामने वाला इंसान कितना परेशान हो रहा होगा। ठीक है, वो बेचारी ब्लॉगिंग कर रही थी, सब कर रही थी, है ना। इनने क्या किया, मैडम की बात कर लो मैं। ठीक है, मैडम ने बोला कि हम सती सावित्री बनने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और बाकी जो लोग हैं ना, वो बाकी सब चालू हो चुके हैं अपोज में बोलने के लिए। अभी जो इनकी वो थी मतलब अगल बगल वाले की जो बहू है ना, वो भी इतना गंद बकरी है, इतना गंद बकरी है ना कि मतलब बहुत एक एंड लेवल तक इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही है। ठीक है, और अभी अभी बीच पे जब तक इंटरनल मैडम बोल रही थी या मैडम जी जब एक्टिव थी तब वो सब शांत थे। ठीक है, और वो बोलती भी थी, है ना, इनकी जो सो कॉल्ड जो भी हैं रिलेटिव, अगल अड़ोसी पड़ोसी, वो बोलते थे कि जब तक दीदी ने नहीं बोलेंगी, है ना, जैसे जब तक जो भी नाम है वो दीदी नहीं बोलेंगी, सुनीता दीदी या अनीता दीदी, है ना, अनीता दीदी ने मना किया हुआ या मैडम ने मना किया हुआ, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, वरना हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। और अब मतलब अब ये फिर से बोलने लगे, मतलब यही है कि इन लोगों ने चालू कर दिया। तो ये वाली क्लिप भी मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग ये क्लिप भी देखना। या इस वीडियो में नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लिप भी लगाऊंगी पूरी, जो उनके फादर हैं इतने गुस्से में और इतना परेशान होके मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और उनके साथ सोचो छोटा सा बच्चा है गोद में, है ना। तो बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा कि लोग ये बोल रहे हैं कि बताओ छोटे से बच्चे, भैया सबसे सबसे पहली चीज़ तो ये सुन लो कि ये जो मतलब सपोर्टर है ना मैडम के, वो इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मतलब क्या ही बोला जाए कि कुछ भी बोलते हैं। अगर वो कोई इंसान इतनी गुस्से में आके कुछ गालियाँ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो बोलेंगे देखो उसके सामने, बच्चे के सामने गाली बोल रहा है, ये बोल रहा है। भाई वहाँ की कंडीशन देखो, वहाँ पे किसी की जान जा सकती है। ठीक है, और किसी को अगर इस लेवल पे गुस्सा आया है तो उसका वो समझ रहे हो कि क्या सामने वाले ने क्या किया होगा, तब जाके उसको इस लेवल का गुस्सा आया है। ठीक है, तो भैया मतलब ये लोग पता नहीं क्या करवाने वाले हैं। और मैं तो मुस्कान से यही बोलूँगी, मुस्कान जितने भी लोग तुम्हारी वीडियो तुम्हारी फ़ोटो लगा के तुम्हारे नाम से और तुम्हारी चीज़ों से वीडियोस बना रहे हो, उनको स्ट्राइक मारो ना। क्यों क्यों इन लोगों को इतनी हवा मतलब इतना वो दे रही हो कि ये कुछ भी आके बोल रहे हैं सपोर्टर में। अगर इतने ज़्यादा सपोर्टर हो, जिसके भी सपोर्टर हो, उनकी फ़ोटो लगाओ ना, उनके लिए भी उनका नाम लिखो ना। ये तुम्हारा ही नाम, मुस्कान का ही नाम लिख के उसकी फ़ोटो लगा के और उसी के अपोज में बोलते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने बहुत सारे वो देखे, रिएक्शन वाले देखे। तो ऐसा ऐसा मतलब क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। और उस बच्चे का मतलब उस ससुर की मतलब उसकी जो गुस्से में भले मतलब गालियाँ दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, मतलब अब क्या बोला जाए भाई। किसी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करो तो वो बोलेगा ना, है ना। तो वो ये थोड़ी ना करेगा कि नहीं नहीं आप सामने मतलब उसके घर में कोई किसी की कुछ हो जाए, कोई अपने आप को कुछ कर ले और तब भी मतलब राम 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 बोलते रहेंगे ना, ऐसा नहीं है, है ना। और जिसके बारे में ये लोग, जिसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग आई है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, मुस्कान तुम इतना ज़्यादा उस रिकॉर्डिंग को सीरियस मत लो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना आज के टाइम पे वो रिकॉर्डिंग क्या है, सच है, गलत है और एडिटेड है। अगर है भी तो तुम्हारी है, तुम्हारी वर्ड है, भाड़ में जान दो, बोलो हाँ है ना। इतना ज़्यादा इन लोगों को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रही हो। इन लोगों को तो इग्नोर ही मारो। और ये लोग तो यही चाहते हैं कि तुम अभी देखो ब्लॉग बनाना बंद कर दिया, वीडियो आने बंद हो गए। अब ये लोग बहुत खुश होंगे कि चलो ठीक है, मैडम तो आराम से घूम रही हैं ना, जो भी कर रही हैं अपने। अब उसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगी रोस्टिंग करना या इनके बारे में कुछ बोलना, है ना। तो वो तो मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो इतना ज़्यादा वो हो रखा है मुस्कान के लिए कि बेचारी ने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया, इनफैक्ट खुद को हार्म करने की कोशिश कर रही है। और उसके ससुर, सोचो वहाँ पे केवल 3 लोग हैं, एक एक एक
एजेड आदमी है ना, रिटायर्ड हमारे मतलब देश का ही एक सेवक जो अभी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, वो, उनकी बहू और एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। सोचो वो अपने मतलब इतने गुस्से में होने के बाद इतनी कुछ भी बोल रहे हैं, और उनके हाथ में बच्चा है, और वो बच्चा बेचारे, उस बच्चे का चेहरा देख के तुम लोगों को जो भी उसको परेशान कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? कि मतलब वो बच्चा कैसे कितना कहीं ना कहीं जाके तो तुम लोग बच्चे को भी परेशान कर ही रहे हो ना। वो सब चीज़ों का असर बच्चे पे तो पड़ता ही है। वो बच्चा गोद में उसका, वो अपने बाबा के साथ खेलता होगा, कुछ भी करता होगा, वो गुस्से में जब मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बच्चा बेचारा कैसे देख रहा है अपने बाबा को, है ना। तो भैया तुम लोग क्या कराना चाहते हो, बंद हो जाओ मतलब। और बंद तो चलो छोड़ो, मैं तो मुस्कान से ये बोलूँगी, इन लोगों के खिलाफ मतलब कोई कानूनी एक्शन लो ना। और मुस्कान की मम्मी ने भी एक वीडियो डाला हुआ है कि जो कानून है वो साथ नहीं दे रही है, कुछ मुस्कान की वीडियो भी डिलीट करवाए गए, ठीक है। तो सामने वाले कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, और मतलब उनके घर में, मुस्कान के घर में घुस के उसके साथ हाथापाई करें, उसको मारे, है ना, किसी के हस्बैंड मारे, किसी का कोई भी मारे, तब ये लोग कुछ नहीं करने वाले। कोई मतलब पता नहीं भाई कानून क्या कर रही है। मैं तो कानून से भी कहूँगी कि ऐसे मत मतलब क्या, ऐसे मत करो कि किसी को इतना ज़्यादा हार्म हो जाए कि बाद में पछताना पड़े, बस, है ना। तो ये सब चीज़ें मत करो। और प्लीज़ जो भी सपोर्टर्स हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करो। और इन जो अब सही में चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। अब उस बेचारी लड़की को ना एकदम बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा, मतलब। और चालाकियाँ देखो कि खुद बंद हो जाती हैं जब ये मैडम तो दूसरों से करवाना स्टार्ट कर देती हैं। आप लोग खुद ही देखना कि जब तक ये एक्टिव रहेगी ना अपोज में बोलने के लिए और चीज़ें करने के लिए, तो जितने भी अपोजिट पार्टी वाले हैं वो एकदम शांत रहेंगे, ठीक है। और फिर जाके देखो इन लोगों की क्या होती है ना, फ़ोन पे बात होती है, जो मैडम एंड फैमिली है, और जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो अपोजिट पार्टी वाले हैं, ठीक है। अपोजिट इन द पार्टी जो मतलब उसको मुस्कान को उल्टा सीधा कह रहे हैं, ठीक है। इन लोगों की फ़ोन पे बात होती है, तो मैडम वहाँ से ऑर्डर करती हैं कि अब बोलना है आपको और अब नहीं बोलना। और बगल वाले भी समझ रहे हो, रिश्तेदार जो बहू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, चीज़ें हैं, है ना, मामी मामा मौसी मौसा और उनकी बहू हैं, ठीक है। तो वो भी अब एक्टिव हो चुकी हैं, वो भी इतनी गाली गलौज कर रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? अभी तक शांत थी, है ना। अब फिर से दोबारा से स्टार्ट होने का कुछ तो रीज़न होगा ना, है ना। तो रीज़न का मतलब यही है कि मैडम ने ऑर्डर दे दिया तो सब चालू हो गए हैं। तो मुस्कान, तुम जितने भी लोग हैं ना, जितने भी ये तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम्हें चीज़ें मजबूर कर रहे हैं करने के लिए, है ना, तो तुम इनको स्ट्राइक मारो और इनका चैनल उड़वाओ सबसे पहले, है ना। और अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है कि स्ट्राइक कैसे मारा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही, तो तुम मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे स्ट्राइक मारा जाता है। सबसे पहले तो इनकी जो जड़ है ना, इनको बोलने का वो है कि तुम्हारा ही नाम लेके तुम्हारी फोटो लगा के तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रही है ना। पहले तो इनको ही हटवाओ, है ना। इनको स्ट्राइक मारो, जो भी तुम्हारे उसमें लिंक में आए ना, मुझे तुम कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ से कैसे वो किया जाता है, ठीक है। और बंद कर दो भाई, क्या क्या चाहते हो तुम लोग? मतलब कोई अपने आप को इतना वो परेशानी कर ले तभी बंद हो गए क्या? तभी इतना क्या मोह हो गया है चीज़ों से के लिए कि किसी को इतना ज़्यादा एक साइड उधर से जितना मतलब जो अंधभक्त बने हुए दूसरी तरफ से, है ना, मैडम के अंधभक्त हो ना, तो मैडम के पास तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और यहाँ पे बेचारी अकेली लड़कियों को टारगेट करके बड़े मज़े आ रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आ रही सब छोटे से बच्चे को देखते हुए कि वो कितना परेशान हो रहा है? थोड़ा तो शर्म कर लो।